क्या है? सब नर करहीं परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहीं। मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा तो क्या होगा? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब इस धरती पर स्वर्ग आया था, एक जमाने में इस धरती पर सतयुग था, जब वो परिस्थितियां बिगड़ी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर त्रेता में व्यवस्था बनाई और फिर धरती पर सतयुग आया। त्रेता भय कलयुग के करनी। तो किस तरह हो गया? रामचरितमानस की एक छोटी सी ये चौपाई है, लेकिन बड़ी सार गर्भित है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति। आपस में सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। अच्छा बताइए, आज घरों में यही तो नहीं है? भाई भाई की हत्या क्यों हो रही है? बूढ़े माता पिताओं का कहना कोई क्यों नहीं मानता है? यही समस्या तो है ना। आपस में प्रेम नहीं रहेगा। सब नर करें चलहि स्वधर्म, अपने धर्म का पालन करते हुए। ऐसा मत सोचना कि हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदू धर्म है। नहीं, धर्म वो है जो हम हैं। आप पिता हैं, आप पति हैं, आप भाई हैं, आप ताऊ हैं, आप चाचा हैं, आप नौकर हैं, आप मालिक हैं, आप नेता हैं। हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, कर्तव्य होता है। ध्यान रखना, इसी को धर्म कहते हैं। व्यक्तिगत कर्तव्य पालन और सामाजिक जिम्मेदारियां, ये दोनों आज नहीं रह गई। तब गुरुदेव ने कहा धरती पर स्वर्ग आएगा। और क्या होगा? मानव मात्र एक समान, सभी मनुष्य एक समान होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जब उन्होंने कहा था तब इस मान्यता को ठुकराया जा रहा था। मानव मात्र एक समान कैसे हो जाएगा? कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान, कहाँ ईसाई, कहाँ जैन, कहाँ बौद्ध, कहाँ बैकवर्ड, कहाँ फॉरवर्ड। तो बटा कहाँ था? एक रोटी में, एक पूजा में। हमारा पूरा समाज दो जगह बटा था, रोटी खाने में और पूजा करने में। कोई किसी के हाथ की रोटी नहीं खाता था। बामन के बनाई रोटी बामन नहीं खाता, ऐसी कहावतें थी। लेकिन देखो आज कैसी परिस्थितियां बन गई। आप किसी विवाह में गए जहां बफर चल रहा हो, किसी फंक्शन में गए, हो गया, युग निर्माण हो गया। गुरुदेव ने कहा था मानव मात्र एक समान, नर नारी एक समान। अब नर नारी एक समान कैसे होगा? कहाँ पुरुष, कहाँ नारी? नारियां क्या कर सकती हैं? अरे वो तो अबला हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। मान्यता बनी थी, मान्यताएं खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई? आपने नहीं खत्म किया, यह हमारी मूर्खता है। नर नारी एक समान हो गया। महिलाओं को अधिकार कहां नहीं मिला? बच्ची कुंवारी है, पिताजी एक्सपायर हो गए, सारी प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा लग जाएगा। सरकार ने कानून बना दिया। आप देखिए कौन सा विभाग है जिसमें हमारी महिलाएं नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं? सेना में नहीं है, पुलिस में नहीं है, कि डॉक्टर नहीं, कि इंजीनियर नहीं, कि साइंटिस्ट नहीं, कि कल्पना चावला आसमान में हवाई जहाज नहीं उड़ा रही है,
कि किसी नेतागिरी में नहीं है। कौन सी जगह है जहां महिलाओं को अधिकार नहीं है? आपको नहीं मिला ना? तो गुरुदेव ने उसके लिए एक सूत्र कहा था, हम बदलेंगे, याद है नारा? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप भूल गए नारे लगाना। मैं बहुत दिनों से इस गांव में आता हूं कार्यक्रम में, और नारा याद दिलाता हूं, और जब हम लोग चले जाते तो आप भूल जाते हैं। यही नहीं जानते कि हम इस कार्यक्रम में क्यों आए। नारा भूल गए ना? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग तो बदल गया, लेकिन उसका फायदा हमको नहीं मिला। मिला? गवर्नमेंट स्वयं सहायता समूह बना करके महिलाओं के लिए पानी की तरह गांव में पैसा फेंक रही है। आपको नहीं मिल रहा तो ये दुर्भाग्य है। इतने पद सृजित हो गए हैं, महिलाओं को आरक्षण भी मिल गया है, और अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ाया नहीं तो उस बेटी का उद्धार कहां से होगा? बोलो, उसको कहां से मिलेगा? तो हम नहीं बदले। और हम क्यों नहीं बदले? इसका एक कारण है हमारी दुर्बुद्धि। उस दुर्बुद्धि को बदलने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। सद्बुद्धि की स्थापना के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारे दिमाग में सद्बुद्धि की स्थापना हो, उसके लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। किसकी स्थापना हो दिमाग में? सद्बुद्धि की। और उस सद्बुद्धि की उपासना का, सद्बुद्धि की स्थापना का ये जो कार्यक्रम है, ये कैसे स्थापित करेगा सद्बुद्धि? तो ध्यान रखना, उसका सबसे पहला कार्यक्रम है ये कलश यात्रा, कलश पूजन। वैसे तो ये कुछ नहीं, आपको देखने में एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है, अभी भरेंगे आप लोग, और उसको आप, उसमें आप पल्लव पड़ा हुआ है, जवारा रखा हुआ है, और फूल अक्षत लेकर के पूजा करके खोपड़ी पर रख लेंगे, चले जाएंगे, घूम के चले आएंगे। यही क्रिया है ना? लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जब आप इसकी पूजा करेंगे और जब इसके अंदर मंत्रोच्चार के साथ में आप सामान को डालेंगे, तो इसके अंदर एक ऐसा मैग्नेट पैदा होगा, विद्युत क्षमता। अगर मस्तिष्क पर रख करके चलेंगे तो ध्यान रखना, ये पूरे दिमाग की हर ग्रंथियों को, हर तंत्रिका को जागृत कर देगा। आप नहीं जानते हैं हमारे मस्तिष्क के भीतर कितनी तंत्रिकाएं हैं। कुछ को जानते हैं, कौन से? क्रोध वाली। क्रोध वाली तंत्रिका जागृत है ना? जरा सा कोई बात कह दे अगर, तो बस तुरंत आग बबूला हो जाए आदमी, ये जागृत है। लेकिन वो तंत्रिका नहीं जागृत है कि क्रोध वाले व्यक्ति को आप अपने दिमाग को ऐसी तंत्रिका पर सिलेक्ट कर दीजिए कि वो अगले व्यक्ति का क्रोध खत्म हो जाए। वो तंत्रिका नहीं जागृत। आपने किन्हीं ऋषियों का नाम सुना है? संतों का नाम सुना है कि उनके सामने जाकर के लोग पानी पानी हो गए? क्या हो गया है? सतयुग की एक और चौपाई है रामचरितमानस में, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। फूलहि फरहि रहहि एक संग गज पंचानन। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। फूलहि फरहि फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। विज्ञान इतना विकसित होगा कि 12 महीने जो भी फल फूल चाहो मिलता चला जाएगा, लेकिन अध्यात्म इतना विकसित होगा कि विपरीत स्वभाव वाले लोग एक साथ रहेंगे। हाथी और सिंह के बारे में जानते हैं? अगर दोनों इकट्ठा हो गए तो फिर एक नहीं रहेगा। दोनों का स्वभाव विपरीत है। हाथी शाकाहारी है, सिंह मांसाहारी है।
लेकिन जब वो सतयुग विकसित हो जाएगा आपके दिमाग में, तो फिर दोनों एक साथ रहने लगेंगे, तब क्रोध को कहां जगह मिलेगी? क्रोध को जगह नहीं मिलेगी। तो इस सारी तंत्रिकाओं को विकसित करने के लिए ध्यान रखना, यह एक प्रयोग है, और विशेष रूप से माताओं के लिए। अब माताओं के लिए ही क्यों है? एक बात ध्यान रखना कि जब जब युग बदलता है, जब जब इस संसार में सतयुग आता है और देवता पैदा होते हैं, तो उन देवताओं को जन्म देने वाली मां होती है ना। मां, बच्चे को कौन जन्म देता है? कौन पालन पोषण करता है? किसी पुरुष से कहो कि वो 3 साल किसी की टट्टी फेंक सकता है? अपने बच्चे की नहीं फेंक सकता। वो तो मां है कि 80 साल का बेटा हो गया और 150 साल की मां है, तो भी वो अपने बच्चे की टट्टी को फेंकेगी और उसके बाद कहेगी मेरे बेटे को मुझे साफ रखना है, शुद्ध रखना है। ये मां है। इसलिए उस मां को यह सम्मान मिला है कि जब भी कोई देव पूजन हो, यज्ञ हो, कथा हो, कोई पूजा पाठ हो, तो उसमें मां को ही कलश पूजन का विधान बताया गया है। ध्यान रखना, कलश के भीतर 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनका पूजन और नमन बंदन किया जाता है। और ये बात बराबर ध्यान रखिए कि बिजली विद्युत है ना इसमें, माइक में, इस विद्युत को सबसे ज्यादा अगर कोई संवहन करता है सबसे ज्यादा, तो वो है जल, क्योंकि जल से बिजली पैदा होती है। पानी संवहन करता है, इस कलश में पानी होता है। जितने भी मंत्रोच्चार होते हैं, जितनी सद्भावनाएं संप्रेषित होती हैं, वो सब इसमें चार्ज होती है। इसीलिए पूजा में कलश रखा जाता है। अभी नवरात्रि होकर के गई है, और इस नवरात्रि में आप लोगों ने अपने घर में कलश रखा होगा, कलश के सामने पूजा की होगी, और 9वें दिन जब नवमी को आपने कलश उठाया होगा, तो उस कलश के जल को आपने घर में सब जगह छिड़का होगा। छिड़का है? नहीं छिड़का ना? बताइए किस किसने छिड़का अपने जल को घर में? आप लोग रखते नहीं हैं या छिड़कते नहीं हैं। कितने लोगों ने कलश रखा था अपने घर में? हाथ उठा के बताइए। बहुत लोगों ने रखा था, लेकिन जल नहीं छिड़का। आज के बाद जब भी पूजा के कलश का जल आपको मिले, तो आप अपने घर में जरूर छिड़कना। और ये जो कलश है, इस कलश में जो जल होगा, कार्यक्रम के बाद में अपने घर कलश को ले जाकर के जल जरूर छिड़कना। अपने घर में सभी लोगों के ऊपर, अपने घर में पशुओं के ऊपर, अपने घर में बाड़े में, घर में, खेत में, अनाज में, जहां भी हो, जल जरूर छिड़किएगा। तो निवेदन कर रहे थे, वो चार्ज हो जाता है, और जब वो चार्ज हो जाता है, तो वह व्यक्ति के स्पर्श करने से उसके जीवन में मस्तिष्क की उन तंत्रिकाओं को, उन कोशिकाओं को परिवर्तित करता है, बदलता है। आज वही एक प्रयोग होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने वही प्रयोग किया है इस कलश यात्रा के माध्यम से। अब आप ये जान लीजिए कि ये कार्यक्रम जो हो रहा है, वो युग परिवर्तन के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? बोलो। युग परिवर्तन के लिए। किसके लिए हो रहा है? बोलिए। किसके लिए यज्ञ हो रहा है? वो युग किसके लिए बदलना चाहिए? खाना नहीं खाया। अरे नहीं खा के आए होंगे। अच्छा, बच्चियां नहीं खा के आई बता रहे हैं, इसीलिए आवाज नहीं निकलती ना। कोई बात नहीं, लेकिन जोर से बोलोगे तो निकल जाएगी आवाज। ये युग परिवर्तन के, और किसका युग बदलना चाहिए? अच्छा बताइए, इस गांव में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी आए, तो सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? अभी 5-5 लाख रुपया बंटने लगे इस गांव में, तो सबसे पहले कौन हाथ उठाएगा? बोलो। है?
अगर आप के गांव में सतयुग आए तो सबसे पहले किस घर में आए, उस घर का नाम बता दो, हम उसी के नाम से मंत्र बोलेंगे। हैं? हाँ, माता जी ने हाथ उठाया, बहुत सही। आपको नहीं चाहिए ना? अगर सतयुग आए तो सबसे पहले मेरे घर आना चाहिए। आप जानते हैं युग बदला है एक बार, और ऐसे युग बदला है कि राजतंत्र था सारी दुनिया से खत्म हो गया। यह देश हमारा पहले मुगलों के गुलाम हुआ, मुगलों के गुलामी के बाद फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। उदय अस्त तक उनका राज्य था, लेकिन वो सब चले गए। इस देश के लोग गुलाम थे, हम हमारे पूर्वज, लेकिन वो अंग्रेज चले गए, हम स्वतंत्र हो गए। और आज हमें प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है, गवर्नर और कमिश्नर बनने का अधिकार है। हमको हर अधिकार मिले हैं। किसको मिले हैं? जिसने अपने आप को बदला। हमको कहां मिलेंगे, क्योंकि हमने बदला ही नहीं अपने आप को। इसलिए हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस नारे को, इस आवाज को आप सबको बुलंद रखना है कलश पूजन के साथ में। और ध्यान रखना, जब जब इस देश में या कहीं किसी देश में क्रांति पैदा हुई है तो उसके परिवर्तन का माध्यम नारी बनी है, महिला बनी है। आप जानते हैं आदमी को जानवरों की तरह बांध करके रखा जाता था और जानवरों की तरह खाना पीना दिया जाता और कहा जाता था कि इनके अंदर जान नहीं है, चाहे जितने लठ मारो, कोड़ा मारो, काम करवाओ, खाना दो चाहे न दो। ऐसी प्रथा थी। कहां? अमेरिका में। और हजारों साल से थी। एक लड़की ने उस समस्या को बदल डाला। ध्यान रखना, गुलामी की प्रथा का अंत हो गया। और जब संसद में कानून बना, संसद में जब कानून बनाया जाने लगा तो अब्राहम लिंकन नाम के राष्ट्रपति थे, उन्होंने संसद की गोल मेज पर एक लड़की को खड़ा किया और कहा आज ये दास प्रथा खत्म करने का जो कानून बन रहा है उसका कारण ये लड़की है। उस लड़की ने बदल डाला उस कानून को। जानते हो कैसे? एक लड़की थी बहुत सुंदर, बार बार आईने में, शीशे में देखा करती थी अपने चेहरे को। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटा ये तुम अपने चेहरे को बार बार क्या देखती हो? अरे ये सामयिक सौंदर्य है, अभी युवा हो तुम, ये सौंदर्य है, लेकिन अपनी दादी को एक बार देख लो, कभी वो भी तुम्हारी तरह थी, चेहरे पर झुर्रियां हो गई, हाथ से पानी नहीं पी जाता है, पैर से चला नहीं जाता है। उसने कहा पापा क्या मेरा भी हो जाएगा ऐसा? बोले हाँ बेटा तेरा भी हो जाएगा। ये बार बार चेहरा क्यों देखती हो? तो बोले हम फिर क्या करें? उसने कहा बेटे इस संसार का जो सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है, वो मनुष्य के अंदर की अंतः संवेदना है। अगर अंदर संवेदना व्यक्ति के है तो सारे संसार के लोग उसको एक दिन नमन करते हैं, सम्मान करते हैं। अब वो संवेदना को ढूंढने लगी और जब संवेदना को ढूंढना शुरू किया तो उसने देखा कि हमारे पड़ोस में वो सेठ जी हैं, उनके यहाँ 4 लोग हैं जिनको बांध करके रखा जाता है, उनको कोड़ा मारा जाता है, उनको टाइम से भोजन नहीं दिया जाता है, बच्चे होते उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। उसने उन सारी परिस्थितियों को लिखना शुरू किया और लिख करके उसने एक मोटी सी किताब तैयार कर दी। उसका नाम रखा अंकिल टॉम्स केबिन, टॉम काका की कुटिया। और उस किताब को जब छपवाया गया और जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों की आंखों में आंसू छलक आते, संवेदना जागृत हो जाती। लोगों ने कहा इस कानून को बदलना चाहिए। अरे भाई वो काले हैं और ये गोरे हैं
तो क्या काले लोगों के अंदर संवेदना जान नहीं है? उनको दर्द नहीं होता जब मारते हैं? उनको भूख नहीं लगती है? खाना नहीं देते हैं? एक आवाज पैदा हो गई, क्रांति पैदा हो गई पूरे अमेरिका के अंदर कि इस कानून को बदला जाना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने कहा कि इस बेटी ने पूरे अमेरिका के पूरे भाग्य को बदल डाला है। आज दास प्रथा खत्म हो रही है और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल रहे हैं। ध्यान रखना, जब बड़ी क्रांतियां होती हैं तो उसके पीछे किसी न किसी बड़ी जबरदस्त महिला और महिलाओं का हाथ होता है। हमारे देश की आजादी में महिलाओं का हाथ था और इस गायत्री परिवार के कार्यक्रम को तो केवल महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। हम जहां जाते हैं लाखों लाख महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। आप सब लोग भी हर वर्ष कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब कलश पूजन करेंगे और कलश को लेकर के कलश यात्रा में जाएंगे। सबके पास पूजन का सामान है क्या? आपके कलश के ऊपर क्या क्या रखा हुआ है? कलावा है और क्या है? रोली है और क्या है? अक्षत फूल है ना? जल देना बाकी है? अच्छा, जल भी है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो, बहुत अच्छा। बोले गायत्री माता की जय। सभी लोग शांत चित्त बैठे। अब अब